बहुत से पेरेंट्स मुझे मेरी रील्स के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि हमारे 5 साल के बच्चे को पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, हमारा 6 साल का बच्चा लिखता नहीं है, हमारा 8 साल का बच्चा बहुत ही स्लो है, होमवर्क नहीं करता है। तो हम बिना चीखे चिल्लाए, बिना मारे पीटे इनको कैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट दिलवाए, इनको कैसे इनके डेली पढ़ाई करवाए। और इनको मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सब बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। सब बच्चे को साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स इंटरेस्टिंग लगे, उसमें मज़ा आए, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको क्रिएटिव चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, डांसिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है। तो पहले ये समझना है कि बच्चों को नेचुरली इंटरेस्ट पढ़ाई में ना भी हो, ये नॉर्मल है। दूसरा कि अगर बच्चे को पढ़ाई, कई बार क्या होता है कि अगर कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चा उसमें फोकस नहीं करता है, बट जिस चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट है उसमें बच्चा बहुत अच्छी तरह से फोकस कर सकता है। तो ये केस में फोकस और कंसंट्रेशन का इशू नहीं है, इंटरेस्ट का इशू है। तो आपको आपके बच्चे को पहले देख के ये समझना है कि क्या बच्चा सिर्फ पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा है कि क्या बच्चा सब चीज़ों में फोकस नहीं कर पा रहा है। अगर बच्चे को समझो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और वो स्पोर्ट्स में पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट फोकस कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि बच्चा कॉन्सेंट्रेट और फोकस करना जानता है, सिर्फ उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, इसलिए वहां नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में 2 चीज़ें हो सकती है। पहले बच्चे को जो चीज़ अच्छी लगे वो करवाइए और उसके बाद उसके साथ अग्री कीजिए कि भाई अगर तुझे मज़ा आए, जो अच्छा लगे वो अगर तू 2 घंटा करेगा तो उसके सामने 1 घंटा जो चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है उसमें भी टाइम निकालो। तो जब बच्चा पसंद की चीज़ करता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है, उसका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने की आदत पड़ती है उसमें, तो फिर वो बाकी के सब्जेक्ट में जहाँ इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे भी वो फोकस और कंसंट्रेट कर पाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये शायद मेरे लिए काम किया, मेरे बच्चे के लिए काम किया, शायद आपके बच्चे के लिए ना भी करे, पर सोचने वाली बात है। जैसे मेरे बेटे को मैथ्स और आर्ट में बहुत ही इंटरेस्ट था, उसमें वो बहुत ही अच्छा करता था, पर उसको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो हमने उसके साथ एक डिस्कशन किया और ये समझा कि भाई मैथ्स और आर्ट जिसमें उसको बहुत इंटरेस्ट है उसमें उसको जितना हो सके वो आगे निकले, और बाकी के सब्जेक्ट्स में जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसमें वो सिर्फ पास तक हो जाए, तो हम लोग ठीक होंगे इसके साथ। तो ये हमारा जब एग्रीमेंट हुआ तो बच्चे के ऊपर से प्रेशर भी कम हो गया, क्योंकि अब वो मैथ्स और आर्ट में इतना अच्छा कर रहा था और बाकी के सब्जेक्ट में पास हो जाए तो हमारे लिए काफ़ी था। तो ये भी हो सकता है कि आप बच्चे के साथ डिस्कस करो कि कौन सा सब्जेक्ट बच्चे को इंटरेस्ट में है, कौन सा सब्जेक्ट से बच्चा आगे अपनी करियर बनाना चाहता है, तो उसके ऊपर बच्चे को ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिए, ज़्यादा समय निकालने दीजिए। और बाकी के सब्जेक्ट जो बच्चा नेचुरली नहीं इंक्लाइंड है वो एवरेज ही निकल जाए तो चलेगा। क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, सब चीज़ों में आगे निकल आए, मेरा बच्चा अगर स्पोर्ट्स में फर्स्ट आना चाहिए और पढ़ाई में भी फर्स्ट आना चाहिए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट मैं ये भी कहूँगी कि पेरेंट्स होने के तौर पे हम सबको समझना है कि एवरेज बच्चे भी होते हैं, मतलब सभी बच्चे कोई चीज़ में फर्स्ट आए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका बच्चा, अगर एक बच्चा बहुत ही आगे है पढ़ाई में तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा भी पढ़ाई में आगे हो। तो बच्चे कई बार एवरेज होते हैं। अगर आपका बच्चा क्लास में 15वें नंबर पे या 20वें नंबर पे अगर आपका बच्चा खुश है और आपका बच्चा कॉन्फिडेंट है और आपका बच्चा इससे ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ द चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस। तो ये सारे पॉइंट्स थोड़े बहुत मेरे हिसाब से अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपकी पेरेंटिंग जर्नी अच्छी रहेगी। और लास्ट में मैं यही सब पेरेंट्स को पूछूंगी कि क्या आप 5 साल के थे और 6 साल के थे तब क्या आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट था? कौन से 5 और 6 और 7 साल के बच्चे को मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट होता है? किसी को नहीं होता है, पर उनको वो करना पड़ता है टू लर्न डिसिप्लिन, टू लर्न कि हमें बैठ के कुछ करना है। तो प्लीज़ आप बच्चों से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो ये सब्जेक्ट्स एंजॉय करें, और अगर ये सब्जेक्ट्स एंजॉय आप उनको करवाना चाहते हो तो उनको इंटरेस्टिंग बनाइए। हमारी अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम और करिकुलम ऐसा है कि ये सब्जेक्ट्स काफ़ी बोरिंग हैं और बच्चों को समझ ही नहीं आते कि इसको कहाँ यूज़ किया जाए। तो अगर आप इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे बहुत से ऐसे पेजेस हैं, चैनल्स हैं जहाँ पे आप सीख सकते हो, जहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो सिखाते हैं आपको कि बच्चे को कैसे एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग किया जाए। तो अगर आपके पास समय है और आपको अगर बच्चों को वाकई में मार पीटना और डांटना नहीं है,
तो क्रिएटिव चीज़ें कीजिए जिससे कि बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट हो। और ये सब करने के बावजूद अगर फिर भी आपका बच्चा एवरेज है तो थोड़ा बहुत आप उससे भी सेटिस्फाई रहना सीखिए, क्योंकि बच्चे, सारे के सारे बच्चे लीडर नहीं हो सकते हैं, हमें फॉलोअर्स भी चाहिए। सारे के सारे बच्चे स्टेज पे बैठ के स्पीच नहीं दे सकते हैं, ऑडियंस में बैठ के ताली बजाने वाले भी चाहिए। और माँ बाप होने के तौर पे हमें नहीं अच्छा लगता कि हमारा बच्चा ऑडियंस में, हम सबको लगता है हमारा बच्चा स्टेज पे ही होना चाहिए, और इससे हम बच्चे पे बहुत प्रेशर डालते हैं। तो थोड़ा सा पेरेंट्स के तौर पे आप अपना एक्सपेक्टेशन भी रीज़नेबल रखिए। और मैं तो यही कहूँगी कि आप बच्चे की शूज़ में जाके सारी चीज़ें समझने की कोशिश करिए। आप 5 साल के थे तब कैसे थे, आप 8 साल के थे तो आपका दुनिया देखने का, पढ़ाई देखने का नज़रिया कैसा था। कई बार हम अगर बच्चे बन के ये सारी चीज़ें सीखें तो शायद हम थोड़े बहुत अपने बच्चों के प्रति काइंड और कंपैशनेट हो सकते हैं।